आज हम बात करेंगे ड्रोसेरा के बारे में। ठीक है। अगर हम इसके ड्रोसेरा के पूरे नाम के बारे में बताएं तो इसका पूरा नाम होता है ड्रोसेरा रोटेंडीफोलियम। क्या बोलते हैं इसे? ड्रोसेरा रोटेंडीफोलियम। अगर इसकी फैमिली की बात करें तो इसकी फैमिली यानी इसका परिवार, ये किस परिवार से बिलोंग करता है? ये परिवार से ड्रोसेरेसी फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है। ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करेगा? ड्रोसेरेसी फैमिली से। और इसका कॉमन नेम जो है वो सनड्यू होता है। इसका कॉमन नेम सनड्यू है। फैमिली इसकी कौन सी है? ड्रोसेरेसी फैमिली है इसकी। कोई परेशानी है इस बात को समझने में? सिंपल सा है। पूरा नाम इसका ड्रोसेरा रोटेंडिफोलियम है। और ये जो है कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? ड्रोसेरेसी फैमिली से बिलोंग करता है। और इसको बहुत ही प्यार से सनड्यू बुलाया जाता है। अब ये जो है ये मेडिसिन सबसे अच्छा जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम पे काम करती है। और मेनली जब भी आपके एग्जाम में आएगी ये मेडिसिन, तो सिंपल सा है, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक से ही पूछा जाता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ड्रोसेरा पूछा जाता है जनरली, अगर मैं बात करूँ तो। इसका काम, अगर आपने इसे सही से दिया, सही से प्रिस्क्राइब किया ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलिमम, तो ये क्या कर सकती है? ये किसी के भी कफिंग को क्या कर सकती है? क्योर कर सकती है। जितने भी टीबी से रिलेटेड प्रॉब्लम है या फिर वूपिंग कफ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो सारी सही कर सकती है। और अगर इस मेडिसिन के साथ कुछ भी प्रॉब्लम की, तो हम इस ये क्या कर सकती है? और ज्यादा कफिंग को क्या कर सकती है? इंड्यूस भी कर सकती है, बढ़ा सकती है ये काफी ज्यादा कफ को। ठीक है। उसके साथ साथ एक बात बहुत जरूरी है इसमें समझना, कि मास्टर हैनमन ने बोला था कि जब भी हम ड्रोसेरा को देंगे तो 30, अगर हमें लगता है हमें सिमिलम मैच होता है और हमने किसी को ड्रोसेरा दिया, तो हमें उसे 30th पोटेंसी में देना चाहिए। और इतना मतलब पहले डोज के बाद हमें उस दोबारा डोज को रिपीट नहीं करना चाहिए। और ये 7 से 8 दिन के अंदर अपने इफेक्ट को क्या करेगी? शो करेगी। तो इसलिए हमें इस बात का बहुत ख्याल रखना है कि इसका फ्रीक्वेंट डोसेज नहीं देना है हमें। ठीक है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें ड्रोसेरा की, तो ये एस्थमा जैसा फीलिंग आता है इसमें जब भी पर्सन बात करने की कोशिश करेगा। यहाँ तक कि जैसे एस्थमा में कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ब्रोंकस एंड ब्रोंकियोल्स हो जाता है, वैसे ही इसका पूरा का पूरा थ्रोट जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा जब भी ये एक भी वर्ड कहने की कोशिश करेगा। ठीक है। उसके साथ साथ इसे सांस लेने तक में दिक्कत होती है। और नोज, जब भी ये वो करेगा, खांसी होगी, तो इसके नोज और माउथ से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगी। देख रहे हैं ये पर्सन जो मैंने पिक्चर दिखा रखी है, उसमें आप देख रहे होंगे कि रेड रेड कलर से इसके माउथ के पास और इसके नोज के पास मैंने लाइनिंग बना रखी है। इसका मतलब है कि ये जो नोज से और इसके माउथ से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। इसके साथ साथ इसमें क्या होता है? ड्राई इरिटेटिंग कफ होता है, एकदम सूखी खांसी होगी। कोई इसमें कफ नहीं निकलेगा, और अगर कफ निकलेगा भी तो येलो कलर का कफ निकलेगा। और इतना ज्यादा कफ जो है वो वॉमिटिंग के थ्रू निकलेगा। काफी ज्यादा वॉमिटिंग वाले केसेस भी, नॉजिएटेड फीलिंग होता है इसमें, तो उन सब के थ्रू निकलेगा। और इसे कफ जो है लगातार होगा, उसके बीच में काफी कम गैप होगा या फिर न के बराबर गैप होगा। ऐसा सोचो, अभी कफ हुआ, काफी तेज से खांसी उठी, फिर दोबारा खांसी होना शुरू हो गई, फिर दोबारा होने लगे, फिर ऐसे करते करते लगातार ही इसे खांसी होती है। ठीक है। अब अगर मैं इसके कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं, तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि ये रेस्पिरेटरी सिस्टम पे बहुत अच्छा मेडिसिन एक्ट करती है। ये तो मैंने बताया ही। उसके साथ साथ ये चीज आपको याद रखना है कि इसको पॉइंट आउट किसने किया था? मास्टर हैनेमन ने किया था। हमारे गॉड मास्टर हैनेमन, होम्योपैथी के गॉड, जिन्होंने होम्योपैथी को क्रिएट किया है, उन्होंने ही ड्रोसेरा को भी क्या किया है? क्रिएट किया है। ड्रोसेरा को पॉइंट आउट किया है। उसके साथ साथ इसमें इसका कॉन्स्टिट्यूशन ये भी है कि ये वूपिंग कफ पे बढ़िया काम करने वाली मेडिसिन है, एकदम बढ़िया काम करेगी अगर आपने सही तरीके से सिमिलिमम को मैच करके दिया तो। यहाँ तक कि ये क्या करती है, अगर किसी कोई ऐसा इंसान है जिसकी जिसके अंदर टीबी उसकी सही नहीं हो रही है, बहुत लॉन्ग टर्म से वो एटीटी की मेडिसिन ले रहा है, ठीक है, एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी ले रहा है या फिर ड्रग ले रहा है, बहुत सारी मेडिसिन ले ली है, तब भी उसकी टीबी क्योर नहीं हो रही है, तो ऐसे कंडीशन में ये क्या कर सकती है? उसके रेजिस्टेंट को ब्रेक कर सकती है और उसे क्योर कर सकती है। यहाँ तक कि किसी को अगर लेरेंजियल थाइसिस है, थाइसिस मतलब होता है टीबी,
अगर किसी को लेरेंजियल टीबी है तो उस कंडीशन में भी ये काफी अच्छा काम करेगी। और अगर किसी को पल्मोनरी टीबी है, मतलब लंग से रिलेटेड टीबी है, अगर सिंपल सी बात है लंग से रिलेटेड है, तो अदर पार्ट में भी ये क्या कर सकती है, माइग्रेट कर सकती है। तो उसके साथ साथ ये जो है इसमें भी अच्छी मेडिसिन एक्ट करती है। यहाँ तक कि इसको इतनी खांसी होगी कि खांसी होने की वजह से जितना भी ये खाना खाएगा तो उसकी वॉमिटिंग हो जाएगी। और साथ साथ इसको गैस्ट्रिक इरिटेशंस होंगी, काफी ज्यादा जलन वलन जलन होगी पेट में। और उसके साथ साथ बहुत ज्यादा कफ भी बाहर निकलेगा। और यहाँ तक कि इसके पेन होगा हिप जॉइंट में, स्पेसिफिक है ये। हिप जॉइंट में इसको क्या हो रहा है, पेन हो रहा है। और इसके ट्यूबरकुलर ग्लैंड, किसी भी पर्सन को ट्यूबरकुलर ग्लैंड से रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो उस कंडीशन में भी ये अच्छा मेडिसिन एक्ट करेगी। अब इसके अगर हम, वैसे तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम पे ही अच्छा मेडिसिन एक्ट करती है, मगर इसका फीवर, इसका हेड, इसका स्टमक और भी इसके कुछ सिस्टम्स हैं जो काफी अच्छा उस पे एक्ट करती है। इसमें हेड में हमने वर्टिगो देखा है। जब भी पर्सन थोड़ा सा भी घूमेगा, ओपन एयर में वॉक करेगा, तो इसे वर्टिगो होगा। एयर में वॉक करने के दौरान वर्टिगो होगा और इसका लेफ्ट साइड पे ऐसा लगेगा कि लेफ्ट साइड को गिर जाएगा, लेफ्ट साइड में गिर जाएगा। उसके साथ साथ इसको वर्टिगो के दौरान क्या होगा, इसका हाफ फेस जो है, वर्टिगो के दौरान ही हो रहा है ऐसा, इसका हाफ फेस जो है, वो हाफ फेस कौन सा फेस, लेफ्ट साइड वाला जो फेस है, वो एकदम कैसा हो जाएगा, एकदम ठंडा पड़ जाएगा। ठीक है, तो लेफ्ट फेस जो है कोल्डनेस होगी उस लेफ्ट फेस में। और राइट फेस में क्या होगा, इसका एकदम ड्राइनेस होगी, एकदम मतलब आप समझ सकते हैं एक पेन होगा, स्टिंगिंग टाइप का, चुभन टाइप का पेन होगा इसकी राइट राइट साइड ऑफ फेस में। क्या बोला मैंने, लेफ्ट साइड जो फेस है इसका ठंडा पड़ जाएगा, और राइट साइड का फेस जो है इसका क्या होगा, एकदम उसमें पेन होगा और ड्राइनेस होगी। इसके कफ में भी ड्राइनेस काफी ज्यादा है। और इसके कहाँ पे ड्राइनेस ज्यादा है, इसके राइट फेस में भी काफी ज्यादा ड्राइनेस है। अब इसकी स्टमक की बात करें, स्टमक में मैंने बताया, पहले से ही बता रखा है कि इसको गैस्ट्रिक इरिटेशंस होती हैं। और उसके साथ साथ इसे हमेशा नौजिया भी फील होता रहता है। अब आते हैं हम इसके मेन सिस्टम पे, दैट इज नोन एज रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है। अच्छा, ये देख रहे हैं आप, ये बच्चा जो है, ये इसके नाक से मैंने दिखा रखा है, इसके नोज से ब्लीडिंग हो रही है, माउथ से ब्लीडिंग हो रही है। इसको क्या लग रहा है, ऐसा लगता है, इस बच्चे को ऐसा लगता है कि भैया इसके गले में कुछ फंसा हुआ है। ऐसे लोगों को जिनमें ये प्रॉब्लम आती है, उनको ऐसा लगता है कि गले में कोई ब्रेड का क्रम्ब क्रम्ब या फिर कुछ ऐसा छोटा सा किसी चीज का टुकड़ा या फिर रोटी का टुकड़ा कुछ ऐसा फंस चुका है, जिसकी वजह से उसे लगातार खांसी होती रहती है। या फिर कुछ पर्सन को ऐसा भी सेंसेशन होता है कि उसके लेरिंग्स में क्या चीज प्रेजेंट है, फेदर प्रेजेंट है। ठीक है, पंख वंख है, किसी एनिमल का कोई पंख प्रेजेंट है, तो इस तरह की फीलिंग आती है और लगातार उसकी वजह से ऐसा लगता है कि कफ आउट करके उसे निकाल दें, इसलिए लगातार इसे खांसी होती रहती है। अब अगर मैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की बात करूं तो इसमें क्या होता है, ड्राई इरिटेटिंग कफ होता है, लाइक वूपिंग कफ। ठीक है, और स्पाज्मोडिक होगा, एक के बाद एक होता रहेगा, पैरोक्सिज्म में होगा, और वो भी लगातार होगा। और जो पर्सन होगा उसे डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग भी होती है, यहाँ तक कि गला ऐसा फंस जाएगा, चोक हो जाएगा। और इसकी आवाज जो है एकदम क्या हो जाएगी, कफिंग के दौरान डीप और हॉर्स हो जाएगी, वर्स हो जाएगी आफ्टर मिडनाइट। एक सिंपल सी बात है, इसको रात में जैसे ही इसका सर पिलो को टच करेगा, इसकी खांसी और बढ़ जाएगी। ठीक है, मतलब नाइट एग्रवेशन होता है इसमें। और अगर कफ निकलेगा तो वो किस कलर का होगा, येलो कलर का होगा। और कफ निकलने के बाद उसके साथ साथ माउथ से और नोज से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगी, रेचिंग होगी। डीप हॉर्स वॉइस, एकदम गाड़ी गाड़ी, ऐसा लगेगा गला गला एकदम खराब हो चुका है, इस तरह की वॉइस हो जाएगी। और यहाँ तक कि इसके गले में सूजन भी हो जाएगी, यानी लेरिंग्स में सूजन हो जाएगी, दैट इज नोन एज लेरिंजाइटिस। इसका जो है रफ होगा कफ, ड्राई होगा, सेंसेशन मतलब ऐसा होगा, जो फॉसेस है ना, एकदम उसमें सूखापन होगा, काफी ज्यादा सूखापन होगा, ऐसा लगेगा किसी ने छिलन होगी उसमें। और रफनेस होगी काफी ज्यादा। उसके साथ साथ ऐसा तो मैंने बता ही दिया है कि क्रम्ब जैसा कुछ अटका हुआ है, ऐसा फील होगा, क्रम्ब इन द थ्रोट एंड फेदर इन द लेरिंग्स, ऐसा फील होता है ऐसे। और उसके साथ साथ लेरेंजियल थाइसिस में भी ये अच्छा मेडिसिन एक्ट करती है। मगर लेरेंजियल थाइसिस यानी लेरेंजियल टीबी में एक सिम्टम्स बहुत ज्यादा कॉमन होता है,
कि उसके साथ साथ इमैसिएशन, वैसे भी टीवी वाला पेशेंट जो है उसमें इमैसिएशन देखने को मिलता है, यानी इंसान जो है वो पतला होता चला जाता है। वैसे ही इसमें क्या होगा, रैपिड इमैसिएशन देखने को मिलेगा। काफी जल्दी जल्दी उसका वजन घटेगा, काफी ज्यादा थिनर वो होता चला जाएगा। अब क्या होगा इसमें, इसमें हार्शिंग होगा, हार्शिंग एंड टिटिलेटिंग कफ होगा। चिल्ड्रन नॉट ऑल थ्रू आउट द डे, मतलब एक सिंपल सी बात है कि उसे ये जो कफ है ना, टिटिलेटिंग टाइप का, हार्शनेस, हार्शिंग कफ है, हैरिसिंग कफ है, ये सारा कफ जो है उसे डे के टाइम पे ज्यादा नहीं होगा। जैसे ही नाइट को वो टच करेगा अपने हेड को, पिलो से, मतलब सोने जाएगा, वैसे ही उसका ये जो कफ है वो बढ़ जाएगा। अब इसमें एक वर्ड यूज किया गया है, क्लर्गीमैन सोर थ्रोट। क्लर्गीमैन सोर थ्रोट का मतलब होता है कि अगर कोई पर्सन अपनी वॉइस को ओवर यूज करता है तो उसकी वजह से उसके लेरिंग्स जो है, लेरिंग्स में स्वेलिंग आ जाती है, या फिर ऐसा सोचो उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है। स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन में डिफरेंस होता है ना। तो उसका जो लेरिंग्स है ओवर यूज की वजह से, जैसे कोई टीचर है लगातार क्लास में चिल्ला रही है, या फिर कोई भी कुछ भी है जो ओवर यूज कर रहा है, या कोई सिंगर है जैसे कोई बैंड पार्टी में गया उसमें ओवर यूज किया उसने अपने वॉइस को, तो उसका वॉइस जो है उसको हम बोलते हैं क्लर्गी मैन सोर थ्रोट। ठीक है, उसमें दर्द होगा उसे, तो ऐसे थ्रोट को हम क्या बोलेंगे, क्लर्गी मैन सोर थ्रोट। और इसमें भी इसको क्या होगा, रफ स्क्रेपिंग टाइप का होगा, ड्राई सेंसेशन होगा इसके फोर्सेस में, और इसकी वॉइस जो है वो काफी ज्यादा खराब हो जाएगी, डीप हो जाएगी, टोनलेस हो जाएगी, क्रैक्ड हो जाएगी, फटने लगेगी आवाज। और उसके बाद उसे क्या करना पड़ेगा, बोलने के लिए काफी ज्यादा जोर देना पड़ेगा। अब वही स्टार्टिंग वाला पॉइंट कि जब भी ये बोलेगा तब इसको क्या होगा, एस्थमा व्हेन टॉकिंग, विथ कॉन्ट्रैक्शन एट एवरी वर्ड ही अटर। जितना बोलेगा उस हर एक वर्ड पे इसका जो है गला फंसना शुरू हो जाएगा, बोल ही नहीं पाएगा ये सही तरीके से। ठीक है। उसके साथ साथ अगर हम इसके एक्सट्रीमिटीज की बात करें, अभी मैंने ऊपर आपको बताया था कि इसके हिप जॉइंट में क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। हिप जॉइंट में, टू बी स्पेसिफिक, इसको दिक्कत किस में है, कॉक्सोफीमोरल जॉइंट में एंड थाई में इसको दिक्कत है। पैरालिटिक टाइप का इसका पेन है। उसके साथ साथ इसके स्टिफनेस है फीट में, मतलब एकदम ऐसा लगेगा जैसे जाम हो गया हो, स्टिफन हो जाएगा वो। और इसको बेड जो है वो कैसा लगेगा, हार्ड लगेगा। ये चीज भी आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से याद रखना है। रात को सोने जाएगा तो खांसी सोने नहीं देगी, और यहाँ तक कि बेड भी नहीं सोने देगा, एकदम बेड भी कैसा लग रहा है, ऐसे टफ लग रहा है, एकदम हार्ड सा लग रहा है। फीवर इसका याद रखना है आपको। फीवर में क्या होगा इसका, बहुत सिंपल सा है फीवर इसका। इंटरनल चिलीनेस होगी, काफी ज्यादा ठंड लगेगी, शिवरिंग होगी, इसे कांपेगा, हॉट फेस रहेगा, कोल्ड हैंड रहेंगे। फेस इसका क्या है, फीवर में वैसे भी फेस जो है वो हॉट हो जाता है, मगर यहाँ तक कि हाथ भी गर्म हो जाते हैं। इसमें क्या है, इसका हाथ जो है वो ठंडा है, थोड़ा डिफरेंट है ये। इसके हाथ जो है वो कैसे रहेंगे, ठंडे रहेंगे। और इसको बुखार में प्यास भी नहीं लगेगी। एंड इज ऑलवेज टू कोल्ड इवन इन द बेड। यहाँ तक कि ऐसे बेड में भी रहेगा ना, अगर कुछ ओढ़ के भी रहेगा तो भी इसे फीवर में काफी ज्यादा ठंड लगेगी। मोडालिटीज क्या है, इसका एग्रीवेशन ही हम जानते हैं। कुछ भी खाएगा या फिर कुछ भी पिएगा नाइट के समय पे, बाहर घूमने से, हर जगह से इसको क्या है, इसका एग्रीवेशन ही एग्रीवेशन है। तो वही बोला गया है, वर्स किससे होगा, आफ्टर मिडनाइट, लाइंग डाउन से, गेटिंग वार्म इन द बेड, ठीक है, और उसके बाद ड्रिंकिंग से, सिंगिंग से, लाफिंग से। यहाँ तक कि एक वर्ड भी बोलेगा तो मैंने बताया था आपको कि इसे दिक्कत होना शुरू हो जाती है, कॉन्ट्रैक्शन इसका शुरू हो जाता है। उसके साथ साथ कैम्फर इसका एंटीडोट है। और अगर हमें सिर्फ वूपिंग कफ के लिए देना है तो हम फ्लोरोफॉर्म भी दे सकते हैं। क्लोरोफॉर्म मेडिसिन को या तो 2 से 4 ड्रॉप दे दो, या फिर 2% ऑफ क्या दे दो बच्चे, वाटर सोल्यूशन में मिला के दे दो। या फिर हम क्या कर सकते हैं, इसका फर्स्ट टू ट्वेल्थ एटेन्युएशन में भी इसे हम दे सकते हैं, इसका डोज दे सकते हैं। अब इसमें देखो ये लेडी आपको कुछ परेशान सी लग रही होगी। तो इन लोगों में ये दिक्कत होती है कि ये बेचारे अकेले नहीं रह सकते हैं, मगर इन्हें अपनी फैमिली वाले पे भी वो रहता है, डाउट रहता है। हमेशा ये सोचते हैं कि ये मेरे बारे में बुरा सोच रहा होगा, ये मेरे बारे में ये सोच रहा होगा, तो अकेले रहना भी नहीं है। और फैमिली वालों पे क्या करना है, सस्पिशियस अबाउट फैमिली भी रहना है। तो वही लिखा, अफ्रेड अफ्रेड टू बी अलोन बट सस्पिशियस ऑफ फैमिली। ठीक है। मैंने आपको बताया था इसका जो राइट फेस होगा वो ड्राई हीट होगा, और जो लेफ्ट पार्ट ऑफ फेस होगा उस वो कैसा होगा, कोल्डनेस होगी, और उसमें स्टिंग टाइप का पेन होगा।
मैंने आपको ये भी बताया था कि इसको वॉमिटिंग होगी फूड की, और इसको किसकी वजह से हो रहा है, गैस्ट्रिक इरिटेशन की वजह से, और इसकी वजह से काफी ज्यादा उसमें से कफ वफ या फिर कुछ भी एक्सपेक्टोरेशंस काफी ज्यादा निकल रही है। अब ये लड़की बिल्कुल सैड सी बैठी हुई है, आप देख ही रहे होंगे इसे। अब दिक्कत क्या क्या है, इसे गले की दिक्कत है, क्लर्गी में सोर थ्रोट है, जिसकी वजह से इसे वॉमिटिंग हो जाती है। वॉमिटिंग किस चीज की होती है, फूड की वॉमिटिंग होती है इसे, ठीक है, क्योंकि इसे गैस्ट्रिक कंप्लेन्स है। यहाँ तक कि इसकी कमर में भी दर्द है। कमर में मेनली जो है हिप जॉइंट में इसको दिक्कत है। हिप जॉइंट पे कॉक्सो फीमोरल जॉइंट में इसको प्रॉब्लम है, पैरालिसिस होता है, पैरालिटिक पेन होता है। बेड पे रात को सोने जाएगी तो बेड भी एकदम धोखा देगा, बेड भी हार्ड लगेगा इसे। नोज से ब्लीडिंग होगी, माउथ से ब्लीडिंग होगी इसको, ठीक है। उसके साथ साथ इसका जो एक्सपेक्टोरेशन निकलेगा वो कैसा निकलेगा, येलो कलर का एक्सपेक्टोरेशन, मतलब वही जो कफ वफ निकलेगा वो कैसे कलर का होगा, एकदम येलो कलर का, पीले कलर का होगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में? अब हमारे ये मेडिसिन एकदम कंप्लीट हो चुकी है, ड्रोसेरा रोटेंडीफोलियम। आपको ये याद रखना है कि ये ड्रोसेरेसी फैमिली से बिलोंग करता है, इसका कॉमन नेम सनड्यू है। ये सबसे अच्छी मेडिसिन है किसी भी टीबी वाले पेशेंट के लिए या फिर वुपिंग कफ के लिए, अगर सिमिलिमम मैच होता है तो। इस मेडिसिन को सिमिलिमम के अकॉर्डिंग ही दें, ठीक है, क्योंकि अगर आपने इसको सिमिलिमम मैच करके दिया तो ये मेडिसिन एकदम वंडर की तरह एक्ट करती है। और पर्सन के ऊपर इस मेडिसिन का इफेक्ट जो है वो 7 से 8 दिन के अंदर आ जाएगा, और आपको इस मेडिसिन को क्या करना पड़ेगा, बार बार रिपीट नहीं करना है, ये बात याद रखनी है। और वूपिंग कफ में अच्छा काम करती है, नोज से ब्लीडिंग, माउथ से ब्लीडिंग, कफिंग के दौरान, तो उन सब में भी काफी अच्छा मेडिसिन, ये मेडिसिन एक्ट करती है। तो आप इतनी बातें याद रखें, इतना ही आपके लिए काफी है। अगर आपको ये चीज समझ में आई हो तो प्लीज मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह के और वीडियोस के साथ आपके सामने आती रहूंगी।